जैसे कहते हैं ना, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढे से नहीं मिलेगा। मणिपुर में यही वाकया है सर। मैं एक बात कई दफा पार्लियामेंट के बाहर कह चुका हूं, आज यहां दोहरा रहा हूं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री मेरा भी प्रधानमंत्री, तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा? और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद और कद दोनों बड़ा होता है। आप मलहम लेके जाते, मलहम, आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है। ना जाने क्यों बचपन से पढ़ते आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश, ये सर नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को बहुत ऐसे संकेत दिए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं सर, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, अनसेटल करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके उदाहरण है। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया अगर उसकी समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय, बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे। ये सीखना होगा सर। मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को, मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए, वहां के लोगों के साथ खड़े हो सके। इस बात की उनको फुर्सत नहीं मिली। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, मान्यवर, देश का अगुवा होता है। सरकार लोगों की माई बाप होती है, लेकिन राज्य की सरकार मणिपुर को जलाने में लग जाती है और केंद्र की सरकार, जो राज्य सरकार मणिपुर को जला रही थी, उस सरकार की मदद करने में लग जाती है।